हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो हेड ऑपरेटर जिसके फिजिकल कंप्लीट हो गए। फिजिकल के बाद हमने आपको बताया जो आप में जो बॉयज़ हैं उसमें टोटल कंपटीशन है वो 3684 बॉयज़ में कंपटीशन है। और जो टोटल बॉयज़ अभी जितनी वैकेंसी है बॉयज़ के लिए वो 657 है। और जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स 755 गर्ल्स हैं जो पास हैं। हो सकता है इसमें 10-20 का अंतर और हो, हम ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब हो सकता है जोड़ने में या फिर डाटा में कुछ हो सकता है, लेकिन ये हम बिल्कुल श्योरिटी ज़्यादा अंतर नहीं होगा, बस 10-20 का ही अंतर होगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं हो सकता है। इसके बाद इस 186 पोस्ट हैं वो गर्ल्स के लिए हैं, यानी कि 186 पे 755 गर्ल्स हैं वो आपकी पास की गई हैं। तो इस प्रकार जो कंपटीशन था पर सीट पे बॉयज़ में 5.6 था और जो गर्ल्स का था वो 4.059 था। तो कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया कि भैया आप जब गर्ल्स की 186 पोस्ट निकाल देंगे तो बॉयज़ के लिए जो पोस्ट बचनी चाहिए वो 750 यानी कि 750 बचनी चाहिए। तो उनको अभी तक उन्होंने सोचा कि भैया ने या तो जोड़ने में गलती कर दी है या घटाने में गलती कर दी है। दोस्त कभी हम गलती कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम गलती नहीं होती है, गलती होती है, लेकिन ये आपकी कोई गलती नहीं है। आपको शायद रिजर्वेशन का नहीं पता इसलिए आपने कमेंट किया। जिन्होंने कमेंट किया उनका कमेंट करना पूछना जायज़ है और उनको धन्यवाद है जो उन्होंने अपना कमेंट हमको किया, जिससे हमको बताने का मौका मिलेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको गर्ल्स के लिए 186 पोस्ट हमने क्यों बताई और जो बॉयज़ हैं उसके लिए 657 कैसे बताई। चलिए शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल में अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो अभी तक आपको अच्छा लगे तो वीडियो आप लाइक करना। जैसे कि हमने पहले इससे पहले जो टोटल डाटा डाला था उसमें लगभग बच्चों ने जो लाइक किया है वो लगभग 150 से ज़्यादा लाइक किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार है। क्योंकि दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमको पता चलता है कि आप जो हम जो आपको दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो आपके लिए सही दिशा में कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत दिशा में जो भी आपके लिए मेहनत हो रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। इसके लिए जैसे कि आपको अब हम बताते हैं कि आपको रिजर्वेशन दो तरीके का होता है, एक वर्टिकली रिजर्वेशन होता है, एक हॉरिजेंटली रिजर्वेशन होता है। अब वर्टिकली रिजर्वेशन क्या होता है, हॉरिजेंटली रिजर्वेशन क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको ये चार्ट समझना पड़ेगा। और जैसा कि हमने इसमें चार्ट में दिया है, जैसे कि आप देखिएगा, ये जो आपकी टोटल 936 पोस्ट थी, कितनी थी, 936 पोस्ट थी, जिसमें से आपको यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी इनका रिजर्वेशन आपको पता होना चाहिए कि कितना किसका रिजर्वेशन होता है। तो जब हम 936 में से सबसे पहले ईडब्ल्यूएस जैसा कि आपको पता है जो 103वां संविधान संशोधन था, इसमें ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन दिया है। जब इसका हम 10% निकालेंगे कितने का, 936 का, तो लगभग 9.36 आएगा। तो इसको हम 92 मान सकते हैं कि 92 ऐसी वैकेंसी हैं जो सिर्फ 92 या 93 मान सकते हैं जो केवल ईडब्ल्यूएस के लिए हैं। जैसा कि आपको पता है कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन होता है वो आपका 27% होता है। जब इसका 936 का 27% निकालेंगे तो आपका 252 आएगा। इसके बाद एससी का आपको रिजर्वेशन होना चाहिए पता कि एससी का जो रिजर्वेशन होता है वो 21% होता है। यानी कि 936 का जब आप 21% निकालेंगे तो आपको 195 निकल के आ जाएगा, जो कि एससी के लिए पोस्ट रिजर्व कर दी गई हैं। इसके बाद एसटी को देखेंगे तो एसटी के लिए सिर्फ 2% होता है आरक्षण, यानी कि रिजर्वेशन। क्योंकि जो आरक्षण है, आरक्षण के ही आधार पर आपकी भर्ती और कितने एससी को बच्चों को लेना है, कितना ओबीसी को लेना है, कितना ईडब्ल्यूएस को लेना है, ये सिर्फ रिजर्वेशन तय करता है। ये कोई कोई गवर्नमेंट नहीं तय करती है। जो भी आपको संविधान में जितना भी रिजर्वेशन दिया गया है उसी के आधार पे आपको लिया जाएगा, जो कि बिल्कुल हकीकत है। तो इसका 2% निकालेंगे तो इसका लगभग 18% आएगा, 18 बच्चे आएंगे, यानी कि 18 बच्चे एसटी के लिए रिजर्व हो गए। बचे हुए जब इनको आप टोटल करेंगे तो बचे हुए 379 जो कि वैकेंसी वो अनरिजर्व है। और ये अनरिजर्व जो वैकेंसी होती है इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो यूआर कैंडिडेट है वही जाएगा। इन अनरिजर्व पे ओबीसी भी जा सकता है, यूआर भी जो यूआर भी जा सकता है, ईडब्ल्यूएस भी जा सकता है, एससी भी जा सकता है और एसटी भी जा सकता है। बस शर्तें इतना होता है कि यूआर की जो कट ऑफ गई है
उसको कट ऑफ को क्रॉस करना चाहिए, या जो कट ऑफ गई है उस क्रॉस में आना चाहिए। जो भी कैंडिडेट चाहे वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करता हो वो अनरिजर्व पे फाइट कर सकता है। सपोज यहाँ पे 252 जो वैकेंसी है, इसमें से 10 बच्चों के ऐसे नंबर हैं जो यूआर में काउंट होते हैं, तो यहाँ से उनको 252, ये तो नीचे से जो ओबीसी 252 10 बच्चे और होंगे उनको बुला लिया जाएगा, जबकि ये 10 कैंडिडेट हैं इनको जो वैकेंसी दी जाएगी वो अनरिजर्व यानी कि यूआर कैटेगरी की दी जाएगी। ऐसे इनमें वैकेंसी में रिजर्वेशन होता है और इसी प्रकार वैकेंसी आपकी फिलअप की जाती है। अब इसके बाद ये तो आपका हो गया है, वो आपका हॉरिजेंटली रिजर्वेशन हो गया है। अब इसमें आपको वर्टिकली रिजर्वेशन समझना पड़ेगा कि वर्टिकली रिजर्वेशन क्या होता है। वर्टिकली में आपको रिजर्वेशन बता दें, एक एक्स सर्विसमैन का होता है, इसके बाद फीमेल का होता है, फिर आपका फ्रीडम फाइटर का होता है। फ्रीडम फाइटर का ज़्यादा नहीं होता तो उसको आपको थोड़ा कम ही होता है, तो उसको आप निकाल सकते हैं क्योंकि फ्रीडम फाइटर भी ज़्यादा नहीं होते हैं। इसके बाद बचे हुए जो बचेंगे वो बॉयज़ बचेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे 939, यहाँ पे 939 हैं। इसमें से जब हम एक्स सर्विसमैन का होता है 10%, आप ओवरऑल जो 936 हैं इसका आप 10% निकालेंगे। जो आपका 936 है ना, इसका आप 10% जब निकालेंगे तो आपको लगभग 93 वैकेंसी आएगा। जिन 93 वैकेंसी को हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम निकाल के भी दिखा देंगे कि हाँ इतना आता है कि नहीं आता है। जैसे कि जब हम इसका यूआर में भी तो एक्स सर्विसमैन होंगे, तो यूआर का जब हम 10% निकालेंगे तो आपका 37.9 आएगा, जिसको हम 38 वैकेंसी मान सकते हैं कि 38 वैकेंसी वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। जब हम ईडब्ल्यूएस में 10% निकालेंगे तो 9.2 आएगा, जिसको हम 9 वैकेंसी मान सकते हैं कि यहाँ पे यूआर की जो ईडब्ल्यूएस के लिए कि 9 वैकेंसी आपकी एक्स सर्विसमैन की है। जब 252 ओबीसी है, 252 को मैं जब हम 25.2 आएगा इसको 25 मान सकते हैं। इसी प्रकार एससी में 19.5 आएगा, 19 मान सकते हैं। एसटी में 18 को जब हम 10% निकालेंगे 1.8 आएगा, जिसको हम अप्रॉक्स में 2 मान सकते हैं कि 2 वैकेंसी है वो एसटी की रिजर्व है। तो जब हम इनको पूरा जोड़ेंगे 38, 9, 25, 19 और 2 इसको जोड़ेंगे तो 93 हो जाएगा। जबकि यहाँ पे हमने ओवरऑल भी निकाला था तब भी 93 आ रहा था, और जब हमने कैटेगरीज वाइज आपको वर्टिकली जब रिजर्वेशन दिया तो भी आपका 93 आ रहा था, यानी कि ये रिजर्वेशन आपका हो गया। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जो एक्स सर्विसमैन है उसमें सिर्फ बॉयज़ जाते हैं, उसमें गर्ल्स भी जाती हैं, तो अब इनमें गर्ल्स का भी होगा। जैसे कि अब 10% ये आपका सिर्फ एक्स सर्विसमैन का हो गया, ये पूरा कितना होगा एक्स सर्विसमैन का। तो अब इसी में से गर्ल्स भी होंगी कुछ एक्स सर्विसमैन, लेकिन मोस्टली देखा गया है कि जो गर्ल्स एक्स सर्विसमैन होती हैं वो दोबारा जॉब नहीं करती हैं, लेकिन मेल जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो आपके मोस्टली लगभग 90 to 95% दोबारा जॉब करने लगते हैं। तो यहाँ पे 38 का आप जो गर्ल्स का होता है वो 20% रिजर्वेशन होता है। किसी भी वैकेंसी में आप उत्तर प्रदेश सरकार में 20% रिजर्वेशन होता है। जब 38 का 20% निकालेंगे तो लगभग आएगा 7.6 आएगा, जिसको हम 7 मान सकते हैं, यानी 38 में से 7 जो वैकेंसी है वो आपकी गर्ल्स के लिए यूआर में, और आपकी जो 31 वैकेंसी बचेगी वो मेल यूआर में बचेगी एक्स सर्विसमैन। इसी प्रकार 9 में से जब विभाजित करेंगे तो 2 गर्ल्स के लिए, 7 बॉयज़ के लिए यानी कि मेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन के लिए, 25 में 5 फीमेल एक्स सर्विसमैन के लिए, और 20 हैं वो जो आपके मेल एक्स सर्विसमैन के लिए। इसी प्रकार जब एससी में निकालेंगे तो 4 और 15 आएगा, और एसटी में निकालेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा एक्स सर्विसमैन के लिए, फीमेल के लिए, जो आपके मेल के लिए 2 आ जाएगा। लेकिन ये आपका ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर यहाँ पे ये एसटी में कोई फीमेल अगर आती है कट ऑफ पार करती है तो उसको एक वैकेंसी जरूर दे दी जाएगी फीमेल को, और यहाँ पे एक वैकेंसी है वो मेल के लिए रिजर्व कर दी जाएगी। ये तो आपका हो गया है एक्स सर्विसमैन के लिए। जब हम इसी में से आप जो वैकेंसी बचती है, जैसे कि अब जो टोटल ओवरऑल देखेंगे कि आपका जो एक्स सर्विसमैन निकालने के बाद अब आपकी बात करेंगे फीमेल की, क्योंकि एक्स सर्विसमैन निकले अब फीमेल और मेल निकालेंगे। तो इसका जो हम निकालेंगे 20%, क्योंकि फीमेल का जो रिजर्वेशन होता है वो 20% होता है, जो कि 75.8% के लगभग आएगा, जिसको हम 75 या 76 वैकेंसी मान सकते हैं यूआर में। यहाँ पे जब 20% निकालेंगे तो 18 आएगा, यानी कि 18 वैकेंसी मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस में फीमेल के लिए। ओबीसी में जब निकालेंगे 20% 252 का, तो लगभग 50 वैकेंसी ऐसा आएगा जो आपकी फीमेल के लिए केवल रिजर्व रहेगी, 50 वैकेंसी ओबीसी में, और 39 जो वैकेंसी आएगी वो एससी में रहेंगी 39 फीमेल के लिए, और एसटी में 4 वैकेंसी रहेंगी
वो आपकी जो एसटी के लिए होंगी। ये इसको हम 75.8 है, तो इसको 186 या 187 मान सकते हैं कि जो गर्ल्स के लिए ओवरऑल, चाहे वो आपकी यूआर हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एसटी हो या फिर एससी हो, टोटल जो वैकेंसी हैं उसको 186 या 187 मान सकते हैं कि इतनी वैकेंसी हैं वो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। और यही हमने 186 आपको इससे पहले वैकेंसी बताई थी कि जब 755 गर्ल्स पास हुई हैं टोटल फिजिकल में, तो 186 थी उससे हमने भाग दिया था, जो कि आपके 4.059 गुना लगभग थी। तो ये बताई थी। इसके बाद बॉयज़ की बात करते हैं कि जो जिस बच्चे का कमेंट था कि बॉयज़ के लिए यहाँ पे बचनी चाहिए वो 750 बचनी चाहिए। अब उसको यही चीज़ नहीं पता था कि इसमें 750 नहीं बचेंगी, क्योंकि उसमें एक्स सर्विसमैन की निकल जाएंगी। तो जैसे अब 379 थी यहाँ पे यूआर के लिए, इसमें से 38 है वो आपकी एक्स सर्विसमैन की निकल गई। 75 या 76 आप मान लो हम किसकी निकाल देंगे, फीमेल कैंडिडेट के लिए। इनको जब निकालने के बाद मेल कैंडिडेट के लिए केवल बचेंगी वो 266 पोस्ट बचेंगी, यानी कि 266 पोस्ट बचेंगी। ईडब्ल्यूएस के निकालेंगे तो 92 में से जब हम निकालेंगे 9 आपकी एक्स सर्विसमैन की निकाल देंगे, 18 है वो आपकी फीमेल कैंडिडेट के निकाल देंगे, तो आपके बचेंगे 65। इसी प्रकार ओबीसी में जो मेल कैंडिडेट के लिए केवल ये मेल कैंडिडेट हैं 177 बचेंगी। एससी में जब इनको 19 और 39 निकाल देंगे तो 137 है जो आपके मेल कैंडिडेट एससी के लिए। एसटी में यानी कि 18, 18 और 4 जब निकाल देंगे, और सॉरी 2 और 4 निकाल देंगे 18 में से, तो 12 बचेंगी वो आपकी मेल कैंडिडेट एसटी में बचेंगे। इस प्रकार जब हम 266, 65 और 177 और 137 और 12 इसको ओवरऑल जोड़ लेंगे तो 657 आएंगी। तो यही हमने बताया था कि मेल कैंडिडेट के लिए जो पोस्ट हैं वो 657 है, और जबकि टोटल फिजिकल पास हुए हैं वो 3684 हुए हैं, जो कि आपके लगभग 5.5 जो 60 गुना है, इतने गुना अभी भी आपके बच्चे मेल कैंडिडेट में फाइट करेंगे। तो यही था आपका, जो आपको जानना चाहिए कि आपका रिजर्वेशन कैसे होता है। इसके बाद हम ओवरऑल देखेंगे, लेकिन इसमें एक देखा गया है कि जो भी आपकी वैकेंसी हो रही है उत्तर प्रदेश में, वो चाहे आपकी जो एक्स सर्विसमैन उतने मिल पाएँ या नहीं मिल पाएँ, या फिर जो फ्रीडम फाइटर जितनी वैकेंसी आपकी है उतने मिल पाएँ या ना मिल पाएँ, लेकिन बच्चे हैं जितनी आपकी वैकेंसी है उतने वो पास कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई भी वैकेंसी है फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन की छूट रही है, तो वो गर्ल्स, जैसे गर्ल्स में छूट रही है तो वो गर्ल्स को दे देते हैं, और बॉयज़ में छूट रही है, मेल कैंडिडेट के लिए छूट रही है तो मेल कैंडिडेट को दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया था जो 93 है, 93 में 75 यहाँ पे मेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन के लिए है, और 18 है वो फीमेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन के लिए है। इसको भी हमने फिर दोबारा से लिखा, जो आपकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपकी 75 को ये हमने 75 लिख दिया, ये फीमेल 18 ये वाला, 50 ये, 39 ये, 4 ये, और 86 186 टोटल, यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए। और जो एक्स सर्विसमैन में फीमेल थी वो 7, 2, 5, 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे टोटल होगा 18। इस प्रकार जो टोटल अगर जोड़ेंगे तो 204 हैं, जो आपकी एक्स सर्विसमैन हो गया, चाहे आपकी नॉर्मल फीमेल हो गई, दोनों के लिए एक्स वुमेन हो चाहे नॉर्मल फीमेल हो, 204 वैकेंसी है। इसके बाद हम मेल के लिए केवल देखेंगे तो आपका ये आपके एक्स सर्विसमैन के लिए है एक 31, 7, 20, 15, 2 और 75। इसी प्रकार 266 है वो आपके नॉर्मल मेल कैंडिडेट उनके लिए, 65, 177, 137, 12 और 657। इस प्रकार ये जो वैकेंसी है वो आपकी नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। जब यहाँ पे टोटल एक्स सर्विसमैन और बॉयज़ यानी कि मेल कैंडिडेट नॉर्मल के लिए जोड़ेंगे तो 732 पोस्ट होंगी, जो आपके दोनों के लिए है। तो इस प्रकार आपका एक और डाउट होना चाहिए कि भैया ऐसा नहीं है कि इसमें जो पास हुए फिजिकल में उसमें एक्स सर्विसमैन नहीं होंगे, बिल्कुल आपके एक्स सर्विसमैन होंगे। तो ये जो आपका आंकड़ा है 5.60 का, अगर इसमें से हम कुछ एक्स सर्विसमैन भी मान लें तो भी ये आपका जो कंपटीशन है वो 5 गुने से कम नहीं आएगी। इससे हो सकता है 5.2 हो, 5.3 हो, इतनी ज़रूर होगी नॉर्मल कैंडिडेट में। और बाद बाकी आप जितनी कट ऑफ जाएगी वो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये बताना आपको ज़रूरी था। ये नहीं आपको पता चलेगा तो आप जान ही नहीं पाएंगे कि इतनी हमने कट ऑफ क्यों बताई और कैसे बताई। तो इसके लिए इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। और आपके लिए जो कट ऑफ की वीडियो है
हो सकता है कि कल आपको यानी कि मंडे को आपको देखने के लिए मिल जाए, मंडे को या कल संडे को भी मिल सकती है। जैसा भी हमको टाइम रहेगा वैसे हम आपके लिए बना देंगे। आपको बस कुछ उसमें संशोधन करना है, वो संशोधन जैसे ही होता है तो वैसे ही हम आपको बता देंगे। इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अच्छा लगा हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।